कई बार श्री किशोरी जी को जब भगवान से मिलने की बहुत ही चटपटी लगती है तो वह अपने को रोक नहीं पाती है। एक दिवस ऐसा ही हुआ कि भगवान अपने मित्रों के साथ प्रसाद पा रहे थे और मुंह का कौर मुंह में था और हाथ का कौर हाथ में था। इतने में राधा रानी ने नंद भवन के दरवाजे पर खड़ी होकर जोर से आवाज लगाई, कृष्ण तुम्हें ललिता बुला रही हैं, यमुना तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह आवाज सिर्फ श्री कृष्ण ने सुनी, क्योंकि भगवान तो किशोरी जी की आवाज पर ही जीवित है, वह आवाज तो उनका धन है। तो मित्रों ने कहा कि लाला तू कहाँ जा रहे हो? कि भैया मोह को ये लग रहा है कि वन में अभी हाल ही कोई गैया भी आई है, तो गैया जो हाल भी आई है तो बाकी बछड़े को और गैया को मेरी जरूरत है, मैं अब हाल आयो बाकी सेवा करके। और भगवान चले गए। कान्हा हर्षित है कि ग्वाल्वी और मैया दोनों के दोनों मुझसे मोहित हो गए। उधर वन में प्रिया जी रास्ता निहार रही हैं कि कब कंत श्री कृष्ण आएंगे और कब मिलन होगा। श्री कृष्ण ने प्रतीक्षा करती हुई श्री किशोरी जी को हंसते हुए अपने अंक में भर लिया। इस मिलन पर दोनों को बहुत हर्ष हुआ। दोनों ही अत्यधिक आतुर होकर दौड़कर ऐसे मिले मानो किसी अति निर्धन को नवो निधियां मिल गई हो। दोनों घोर वन में बढ़ते जा रहे हैं। अचानक ऊपर बदरा आ गए। राधा रानी ने कहा, हे कान्हा अपने कंधे से उतार कर कृपया एक काली कमली मुझे दे दो। देखो आकाश में नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही है। मेरी कुसुम्बी साड़ी यदि भीग गई तो माँ मुँह को डांटेगी। आकाश में उमड़ते घुमड़ते मेघों को देखकर राधा रानी बार बार आकुल होकर कृष्ण से कह रही है। दोनों पर प्रसन्न है, दोनों पर रीझे हुए हैं। भगवान ने सुंदर पीतांबर ओढ़ रखा था, उसको श्री किशोरी जी को स्वयं भी ओढ़ करके एक पेड़ की ओट में हो गए। श्री कृष्ण के और राधा रानी के स्वरूप को देखकर शिव सनकादि ऋषि नारद स्वयं सरस्वती तथा तुमुर गंधर्व जो है उनकी लीला को पार नहीं पाते हैं। भगवान की इस प्रकार की लीलाओं को देख करके सब लोग मोहित हो जाते हैं। भगवान कुंज वनों में किशोरी जी के साथ अकेले निमग्न है और दूसरी ओर ग्वाल वालों के साथ मिलकर भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भगवान किशोरी जी से कहते हैं, हे प्यारी सुनो, वन में अधिक रात नहीं ठहरना चाहिए। भगवान ने बहुत ही हित से राधा रानी से ये बात कही। भगवान अपने अंग से लगाए हैं, बहुत ही हित से ये बात कह रहे हैं। अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। प्रीतम मेरा घर तो वही है जहां आप हो। वह तो बात सही है, परंतु गुप्त प्रीति से मिलने वाले सुखद आनंद रस के रहस्य को माता पिता अन्य जन कोई न जान पावे, तभी इसका रस मिलता है।
देखो प्यारी, मैं अपने हाथ का कौर डाल करके आया था, जैसी आपने आवाज दी भागा चला आया। दोनों माताएं यशोदा, रोहिणी की माँ रोहिणी, बलराम जी की माँ, दोनों मैयाएं मुझे मेरे रास्ते को निहार रही होंगी। विश्वास करो, जैसी प्यारी तुम मुझे लगती उतना तो चकोर को चंद्रमा भी प्रिय न लगता होगा। भगवान कृष्ण के इन रस और विश्वास भरी वाणी सुनकर राधा अत्यधिक प्रसन्न हुई। प्रेमी रस पूर्ण बात करे और प्रेमी विश्वास पूर्ण बात करे तो प्रियतमा को शांति मिलती है, आनंद बढ़ता है। मैं बलि जाऊं कन्हैया की, करते कौर डारी उठी धायो, बात सुनी बन गैया की। भगवान तेजी से भागे नंद भवन पहुंचे। माँ यशोदा ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुझ पे मेरे लाला बलिहारी जाती हूँ। बेटा, तेरी जैसे गैया का सेवक संसार में कोई नहीं हो सकता। वन में गैया ब्याने की बात सुनकर तू हाथ का कौर भी डाल कर चला गया। वस्तुतः कितना लगाव है तुझे सभी से। क्या गैया, क्या पशु, क्या ग्वाल मित्र, लाला तू सबकी रखवाली करता है, सबको तू प्रेम स्नेह देता है। तैने अपनी धौली गाय के ब्याने की बात समझी, इसलिए बेटा तू एकदम भागा। इस समाचार को लाने वाले के प्रति मेरे मन में अत्यधिक स्नेह उत्पन्न हो गया है। श्री कृष्ण थक गए होंगे, वन में भाग करके गए थे, भाग करके आए। माँ गर्म पानी से कृष्ण के पैर धोने लगी। श्री कृष्ण माँ यशोदा के इस स्नेह और हित को समझकर गदगद भाव से कहते हैं, जो अनुराग माँ यशोदा के हृदय में है, उस सुख का वर्णन मुख से कर ही नहीं किया जा सकता, कर नहीं सकता, कोई भी किया ही नहीं जा सकता। यह परम सुख न कहीं है और ना ही कहीं प्राप्त किया जा सकता है। यह बात मैं बलदाऊ जी की सौगंध खाकर कहता हूं। वास्तव में मां है ही ऐसी है। उधर से किशोरी जी अत्यधिक चतुर और प्रवीण बहाने से आई थी कृष्ण को देखने, कृष्ण को सुख देने, अपना सुख प्राप्त करने। महारानी हंसती हुई चली जा रही है। क्यों ना चली जाए, श्याम रूपी मणि को जो प्राप्त किया है। ब्रजराज श्री कृष्ण से मिलकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण हुए हैं। रास्ते में उनकी सखियां मिली। ब्रज युवतियों ने पूछा, इतनी रात गई तू कहां से आ रही है सखी? महारानी ने कहा, मोती सरी माला खो गई थी, सो मैं उसको ढूंढने के प्यास से गई थी। गोपियां कहती हैं, हम तेरी मोती सरी जानते हैं। तेरी मोती सरी तो कृष्ण ही है और उन्होंने ही तेरी मनोकामना पूर्ण की है। उधर वृषभानु की स्त्री कीर्ति महारानी बैठी बैठी चिंता कर रही है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ गई है, सुबह से गई है, दिन बीत गया है, अब तो रात्रि का पहला पहर बीत गया है। पता नहीं, मैंने उसे ज्यादा डांट दिया था क्योंकि हार खो गया था। मेरी लाली डर गई है, पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रही होगी, कहीं रूठ कर वन में इधर उधर पड़ी न रह गई। माँ उसकी
सखियों से पूछ रही हैं, कहीं तुम्हें राधा दिखी, कहीं राधा मिली? कीर्ति महारानी डर रही है, वृषभानु को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। भला महिर, ये तो सोचो, बालिका पालने का तरीका ये है, कोई होता है? यदि हार खो गया था तो तुमने उसको इतना क्यों डांटा कि बच्ची घर ही नहीं आ रही है भय से? महारानी भी डर रही हैं, उधर कीर्ति प्यारी भी डर रही हैं। डरते डरते दोनों ने एक दूसरे को देखा। महारानी घर पहुंची हैं। माता की प्रसन्नता को देख करके किशोरी जी के मन में सारा डर चला गया। कुंवरी राधा को हृदय से लगा लिया। पुत्री को देखकर माता के हृदय को धीरज बंधा, तन की चिंता दूर हुई। मैया तो इतना क्रोध क्यों करती है, इतने कठोर वचन क्यों बोलती है? मैया कहती है, लाली मुझसे गलती है गई, मैंने अपनी लड़की को इतना त्रास क्यों दिया? भला मैंने इतना पोष कायरों का या कठिन काम का, क्योंकि कायर ही इतना त्रास देते हैं। लाली मुझे बहुत कष्ट है, तू तो बड़े सुंदर गुण वाली है। परम चतुर वृषभानु दुलारी, यह मति रचि कृष्ण मिलवे की परम पुनीत महामारी। परम पुनीत महारी। भगवान राधा रानी के प्रेम के बस होकर ही इस प्रकार की लीला करते हैं। श्री कृष्ण सदैव प्रीति के बस में रहते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने नटवर नागर का भेष धारण किया। भगवान ने प्रेम के वश में गोवर्धन पर्वत धारण किया, ब्रज की रक्षा की। भगवान ने प्रेम के वश में ब्रज के घर घर में माखन चोर कहलाए। ठाकुर जी प्रेम के बस में होकर रस्सियों से अपनी मां के द्वारा बांधे गए। प्रेम के बस उन्होंने गोपी रमण जैसा प्रिय नाम धारण किया। श्री कृष्ण ने प्रेम के कारण वृक्ष रूप में कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार किया। प्रेम के वश में वे नंद यशोदा के घर में बाल रूप से आए हैं। प्रेम के परवश होकर के ही वरुण के घर गए अपने पिता को छुड़ाने के लिए। भगवान प्रेम के बस होकर वन में तथा घर में कामी बने। भगवान कर्मियों जैसा कार्य करते हैं। सूर्य जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, तीनों लोग प्रभु की इस महिमा को जानते हैं। प्रभु प्रीत के बस में रहते हैं, प्रीति के कारण ही वह राधा रानी के वश में है और राधा रानी के स्वामी भी हैं। आपका यदि हृदय रूपी जो पंथ है, राजपथ वो नहीं होता जो राजा के महल तक जाता है। वास्तव में शास्त्रों में राजपथ जिसे कहा गया है, राजपथ कहते हृदय रूपी जो द्वार है, क्योंकि भगवान हृदय रूपी राजपथ पर ही मिलते हैं। भगवान से मिलना यदि है तो वो मंदिर या मठ या गिरजा या मस्जिद में नहीं, भगवान यदि मिलते हैं तो हृदय रूपी राजपथ पर मिलते हैं। भगवान जब अंदर मनुष्य जाता है, हृदय रूपी राजपथ पर चलता है, तब अंदर अंतस में जाकर के भगवान का महल दिखाई देता है, उसमें भगवान रहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने हृदय रूपी राजपथ को व्यवस्थित किया हो, उसे ही उस पुराण पुरुष से उसका ही मिलन हो पाता है, अन्यथा किसी का मिलन नहीं हो सकता। कहीं भी बाहर भगवान नहीं है, भगवान तो हृदय के पथ पर मिलते हैं। जिसका मन भी श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ है,
जिसने भी श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित किया है, या दूसरे शब्दों में जिसने भी श्री कृष्ण को अपना लिया है, वह संसार में सबसे ज्यादा प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हो जाता है। और दुखों को, जितना भी दुख है संसार का, वो उसके आसपास नहीं रहता। जिसने श्री कृष्ण को जान लिया है, उसके पास दुख का क्या काम है। एक निष्ठा यदि देखनी हो तो गोपियों की और राधा रानी की है। श्री गोपियां वृषभानु नंदिनी से कहती हैं, हे वृषभानु की बेटी राधा, तुम धन्य धन्य हो। तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारे पिता धन्य है, जिन्होंने तुम्हारी जैसी लाडली बेटी का जन्म दिया। वह दिन धन्य है, वह तिथि धन्य है, तेरे उत्पन्न होने की रात्रि घड़ी और पल धन्य धन्य है। श्री कृष्ण धन्य है जो तेरे बस में है। तुम धन्य हो जो तूने कान्हा को अपने वश में किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है राधा, तेरी बुद्धि धन्य है, क्योंकि बुद्धि में यदि भगवान बैठे तो मन से फिर निकलते नहीं। मन में बैठे और बुद्धि में कुछ और चले तो मन में ठहरते नहीं। बुद्धि में यदि बैठ जाए भगवान तो मन से कभी जाते नहीं। तेरी बुद्धि धन्य है, प्रेम धन्य है, तेरा हेतु भाव धन्य है, भक्ति धन्य है, तेरा कोटि कोटि भाव राशि धन्य है। गोपियां कहती है, किशोरी पति के रूप में श्याम धन्य है और नारी के रूप में तू धन्य है। एक मन चित्त स्वभाव वाला तुम्हारा युगल स्वरूप धन्य है। श्याम सुंदर तुम्हें कभी भुला नहीं सकते, कभी तुमसे अलग नहीं हो सकते। हम तो यहां तक कहती हैं किशोरी कि तुम दोनों दिखाई तो अलग देते हो, लेकिन प्राण तुम दोनों एक हो। संसार में कोई उपमा ऐसी नहीं जो तुम्हारे ऊपर हम दे सके। भला अमृत से अमृत का गुण क्या है? अगर कोई कहे कि अमृत का गुण, अमृत अमृत से कहे कि क्या गुण है तेरा, तो कोई बता ना पाएगा, क्योंकि दोनों के समान गुण है। सखियां कहती है, राधा तुम्हारा और कृष्ण का प्रेम तो गूंगे का गुण है, जो बताने या समझाने पर नहीं, स्वयं अनुभव करने पर ही चखा या कहा जा सकता है। भगवान श्याम सुंदर के प्रति जो राधा रानी का प्रेम है वो अकथनीय है, उसे कहा नहीं जा सकता। कभी कभी विरह के भाव में से किशोरी जी सखियों से कहती थी, हे गोपियों, तुम मुझे श्याम के दर्शन कराओ। मुझे बहुत दिन हुए श्याम के दर्शन करे। गोपियां कहती, किशोरी तुम रात ही तो मिली हो हम सबके साथ, ऐसा लगता है जैसे बरसों बीत गए। यह प्रेम की पराकाष्ठा है राधा रानी की। गोपियां कहती हैं, प्यारी तुम अपने मुख को दर्पण में देख लो, जैसे तुम अपने मुख को दर्पण में देखोगी तुम्हें श्याम सुंदर दिखाई देंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से श्याम का प्रेम का रंग फूटा पड़ा है। अरे मेरी प्यारी सखी, तू अपने तन मन की छाया भी देखेगी तो तुझे श्याम के हृदय में तुझे अपनी ही छाया दिखाई देगी। तुझे अपनी छाया में भी कृष्ण ही दिखाई देंगे। इतना बड़ा महादान प्रेम का सूर्य जी ने दिया है संसार को। तू अपना मुख यदि जल में जाके देखेगी तो जल में तुझे अपना मुख ना दिखाई देगा। हे किशोरी, तू जब मुख देखेगी तो तुझे श्याम का मुख दिखाई देगा,
क्योंकि श्याम के हृदय में तेरे को छोड़ करके संसार में कोई है ही नहीं। इस प्रेम में तेरी जैसी दशा है वैसी ही श्री कृष्ण की भी दशा है। वस्तुतः तुम दोनों की काया ऐसी निर्मल है कि एक दूसरे का प्रेम रंग भली प्रकार से देखा जा सकता है। यदि कोई कृष्ण को देखेगा तो कृष्ण के रग रग से राधा रानी दिखाई देंगी, और राधा रानी को कोई देखेगा तो श्री कृष्ण की छवि स्पष्ट दिखाई देगी। यदि कृष्ण की छवि नीलांबर श्यामल है तो तुम्हारी छवि उस श्यामल छवि में लहराने या रमने वाली पीत वर्णी है। तुम दोनों की छवि ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों के बीच में दामिनी प्रकाशित हो रही है। दामिनी के चारों ओर घन छाए रहते हैं। सखी सुन, मैं तुझसे दूर पूरे भाव से कहती हूँ, जैसे हरि तेरे रूप को चाहते हैं उसी प्रकार तू हरि के रूप को चाहती है। ऐसी अनुपम जोड़ी संसार में कोई हो ही नहीं सकती। यह युगल स्वरूप बेजोड़ और अद्वितीय है। राधा रानी के इस प्रेम को, श्री कृष्ण के इस प्रेम को बस गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ, और जीवन बस ऐसे ही बीत जाए। भगवान श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के बस में रहते, क्यों ना रहे? क्योंकि संसार में किसी भी मनुष्य की छाया उसके शरीर के वश में ही रहती है, और ये दोनों एक हैं। जहाँ श्री कृष्ण है वहीं राधा रानी दिखाई देती, जहाँ राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण है। जैसे चकोर शद्र ऋतु के चंद्रमा के वश में रहता है, जैसे चक्रवाक सूर्य के वश में रहता है, जैसे मधुकर कमल कोश के वश में रहता है, उसी प्रकार वे चतुर सुजान कृष्ण राधा रानी के वश में रहते हैं। जैसे चातक स्वाति बूंद के वश में रहता है, जैसे प्राण शरीर के बस में रहते हैं, उसी प्रकार राधा रानी के बस में भगवान रहते हैं। गंभीरता से यदि विचार करेंगे हृदय में, ये दोनों एक दिखाई देंगे, ये अलग है ही नहीं। जय श्री राधे।